हेलो। चलो बच्चा, लास्ट क्लास हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करा था। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सारे पॉस्टुलेट्स देख लिए थे हम लोगों ने और ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन देख लिए थे, एक्सियल लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लैटरल लीनियर कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट की जब भी एक्सियल लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तभी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी जनरेटेड, and if lateral linear combination is taking place then pi molecular orbital will be generated। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी और हम लोगों ने कुछ एक एनर्जी का ऑर्डर भी लिख लिया था फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। तो उसमें हम लोगों ने दो सीरीज लिखा था, वन वाज फॉर द मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा सीरीज मिला था जिसमें लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे और उसमें आपको एक sp मिक्सिंग का टर्म बताया गया था, राइट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज sp मिक्सिंग एंड हाउ इट टेक्स प्लेस एंड sp मिक्सिंग होने से ऑर्डर क्यों चेंज हो जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी का, और वो कौन से केसेस होंगे जिसमें हम लोग sp मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दीज ऑल विल बी कंप्लीटेड इन दिस क्लास। सो चलो पहले तो मैं आपको एनर्जी ऑर्डर बता देता हूँ बिफोर sp मिक्सिंग। अगर आप रिकॉल करो तो आपको कुछ जो डायग्राम बताया गया था होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए, दैट इज यहाँ पे एटम ए है, ये भी एटम ए है एंड A2 टाइप का मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी फॉर्म। और यहाँ पे जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे मेरा 1s ऑर्बिटल है, दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ ईच एटम और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हुए थे। मैं आपको एक बार रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। इट इज सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिग्मा 1s। सिमिलरली आपको 2s एंड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल लिया था, 2s एंड 2s इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से one anti-bonding molecular orbital, that is sigma star 2s and one bonding molecular orbital, that is sigma 2s, ये जनरेट हुआ था। एंड देन उसके बाद 2p सबशेल में अगर हम लोग एंट्री करें तो 2p सबशेल में वी आर हैविंग 3 ऑर्बिटल। 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, इट इज 2px 2py एंड 2pz, राइट। हमने बात करा था कि जो हमारा एक्सिस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन है दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, तो 2px के कॉम्बिनेशन से हम लोगों को सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो रहा था। दिस वाज सिग्मा 2px एंड इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी जनरेट होगा 2px का लीनियर कॉम्बिनेशन से। It is sigma star 2px. Now 2py 2pz का lateral linear combination होगा और उससे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा। तो यहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो रहे हैं 2py एंड 2pz के, ये दोनों इक्वल होंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे। वन इज पाई 2py एंड अनदर वन इज पाई 2pz। इनका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो रहा था बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन दैट वाज अगेन 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz। अब हमको समझना है कि एक्चुअली ये sp मिक्सिंग क्या होता है, और sp मिक्सिंग अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो हमने सेकंड सीरीज लिखा था उसमें sp मिक्सिंग होने के बाद ये जो सिग्मा 2px का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था इसका एनर्जी विल बी हायर देन पाई 2py एंड पाई 2pz से ज्यादा हो जाता है, रेस्ट कोई चेंजेस नहीं आते। तो हमें यही समझना है कि ऐसा होता क्यों है, राइट। होता क्यों है और ऐसा चेंजेस क्यों आते हैं। तो पहले तो ये समझो कि sp मिक्सिंग क्यों होता है। देखो, अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट्स ले लूं, लेट्स से लिथियम, बेरिलियम,
boron, carbon, let me write in vertical way, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and then neon, right? अगर मैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इट इज 1s2 2s1, right? Beryllium is 1s2 2s2, boron is 1s2 2s2 and 2p1, carbon is 1s2 2s2 and 2p2, nitrogen is 1s2 2s2 and 2p3, oxygen is 1s2 2s2 and 2p4 and the fluorine is 1s2 2s2 and 2p5. देखो बच्चा, जब भी sp मिक्सिंग की बात करी जाती है बोला ये जाता है हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम लोग बात करें मिक्सिंग, आप जब sp मिक्सिंग बोल रहे हो दैट मीन्स 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल विल बी मिक्स्ड, राइट? और ऑर्बिटल का मिक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली अराइज कहां से हुआ है, वो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से आया हुआ है. तो डेफिनेटली यहाँ पे जब आप sp मिक्सिंग बोलोगे तो 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल विल बी मिक्स्ड. एक चीज और, हाइब्रिडाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे थे तो हाइब्रिडाइजेशन में जो पॉस्टुलेट्स लिखे हुए हैं उनको एक बार वापस से आप रिफर कर लेना. उसमें एक पॉस्टुलेट लिखा हुआ है कि ओनली दोज ऑर्बिटल विल बी हाइब्रिडाइज्ड व्हिच आर हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज और एनर्जी गैप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल शुड बी वेरी लेस, एंड जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे उनका सिमेट्री सेम होना चाहिए, वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे, राइट? सो देखो, आप एक चीज समझने का कोशिश करो, स्टार्टिंग फ्रॉम बोरॉन, राइट? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके बारे में जरा सोचो. बोरॉन इज द फर्स्ट एलिमेंट जिसमें 2p के सबशेल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एंट्री हुआ. नाउ कार्बन के 2p सबशेल में सेकंड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नाइट्रोजन के 2p सबशेल में थर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है एंड सो ऑन. जब भी स्टार्टिंग में 2p के सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कम होंगे ना तो ये 2s एंड 2p के बीच में जो एनर्जी गैप होगा दैट एनर्जी गैप विल बी वेरी लेस, राइट? जैसे जैसे आप यहां पे इलेक्ट्रॉन 2p सबशेल में इंक्रीज करते जाओगे बिकॉज ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, the energy gap between 2s and 2p increases. Let me write that important point. It is the important point. On increasing the electron in 2p subshell because of electronic repulsion, energy gap between 2s and 2p increases. It is the important point. ये ध्यान रखना, जैसे जैसे आप 2p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाओगे 2s 2p में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन द एनर्जी गैप बिटवीन 2s एंड 2p इंक्रीजेस. सो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, जब आप बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन की बात कर रहे होते हो तो नाइट्रोजन तक 2p सबशेल के सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड हो चुके हैं. ऑक्सीजन इज द फर्स्ट एलिमेंट जिसमें 2p सबशेल का वन ऑफ द ऑर्बिटल इज कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा वो सडनली बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा एंड 2s 2p के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो ये चीज एक ध्यान रखना कि ये जो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन की बात करी जा रही है इनमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी गैप बिटवीन 2s and 2p is less, right? और ये जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात कर रहे हैं इनमें एनर्जी गैप बिटवीन
2s and 2p is high, यहां पे 2s 2p के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा। अब समझने का कोशिश करना, ये जो हम लोग सीरीज बना रखे हुए हैं, ये जो एनर्जी डायग्राम हम लोगों ने बना रखा है, एनर्जी लेवल डायग्राम बना रखा है फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये वो केस के लिए है जब भी हम लोगों ने sp मिक्सिंग कंसीडर नहीं किया हुआ था ना। अगर मैं बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन टाइप के एलिमेंट की बात करूं तो हमें पता है कि बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन टाइप के एलिमेंट के लिए 2s एंड 2p के बीच का एनर्जी गैप काफी कम हो जाएगा। अगर इनके बीच का एनर्जी गैप बच्चा कम हो गया, अगर 2s 2p के बीच का एनर्जी गैप कम हो गया, देन डेफिनेटली ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन का जो कंडीशन था वो यही था, ओनली दोज ऑर्बिटल विल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन जिनमें एनर्जी गैप इज वेरी लेस, राइट, या फिर ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी हो जाए। अब आप देखना, सपोज ये अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी डायग्राम है वो हमें बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन वाले केसेस के लिए अगर ड्रॉ करना है तो डेफिनेटली वहां पे क्या हो जाएगा, sp मिक्सिंग हो जाएगा। अब समझने का कोशिश करना sp मिक्सिंग कैसा होगा। देखो, अगर बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन के लिए बात कर रहे हो तो 2s एंड 2p के बीच का एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। ये जो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करवा रहे हो, इसमें भी एक चीज और है, हाइब्रिडाइजेशन में अगेन मैं एक रूल रिपीट कर रहा हूं, केवल वही ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, केवल वही ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा या हाइब्रिडाइजेशन होगा जिनका सिमेट्री सिमिलर होगा। दैट मींस अगर मेरे पास सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो उसका मिक्सिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ ही होगा, एंड अगर मेरे पास पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो उसका मिक्सिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ ही होगा। एंड वन मोर थिंग कि अगर मेरे पास बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इट विल बी मिक्स्ड विद बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी मिक्स्ड विद एंटी बॉन्डिंग sigma molecular orbital. The key point is for boron carbon nitrogen the energy gap between 2s and 2p is very less. अगर 2s 2p के बीच का एनर्जी गैप कम हो रहा है तो समझने की कोशिश करना, यहां जो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट कर रहे हो सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2px, इनके बीच का भी एनर्जी कम आएगा। नाउ मैं इन्हीं दोनों को क्यों सेलेक्ट कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि ये दोनों ही बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मैं अभी आपको जो समझा रहा था कि मिक्सिंग केवल वही ऑर्बिटल का होगा जिनका एनर्जी ऑलमोस्ट सेम आएगा एंड सिमेट्री भी क्या हो रहा होगा, सेम हो रहा होगा। तो यहां सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2px का जो एनर्जी होगा वो ऑलमोस्ट सेम आता है एंड इनका सिमेट्री भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। दोनों ही क्या है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंड दोनों ही क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। साइमल्टेनियसली यहां पे जो सिग्मा स्टार 2px दिखाई दे रहा है, इसका एनर्जी सिग्मा स्टार 2s के ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। अब डेफिनेटली 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में हमारे पास लैटरल कॉम्बिनेशन से फॉर्म्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है नहीं, तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मिक्सिंग नहीं होगा। तो ओवरऑल मैं क्या बोल रहा हूं कि फॉर बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन इफ द एनर्जी गैप बिटवीन 2s एंड 2p इज लेस then definitely sigma 2s and sigma 2px के बीच का एनर्जी कम होगा। साइमल्टेनियसली sigma star 2s and sigma star 2px के बीच का भी एनर्जी कम होगा। देन ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हुए हैं इनका अगेन क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है, इनका अगेन क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो अगर ये दोनों ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे हम लोग तो अब होगा ये कि यहां पे अगेन इन दोनों के मिक्सिंग से जो न्यू ऑर्बिटल जनरेट होगा उसका एनर्जी स्लाइटली, जो बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वहां पे एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसका एनर्जी स्लाइटली डिक्रीज करेगा और इसका एनर्जी स्लाइटली इंक्रीज करेगा। एंड द फैक्ट इज कि ये जब रीपोजिशन होगा
आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रखना फिर से एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन से सिग्मा 2s अगेन थोड़ा सा नीचे आएगा एंड सिग्मा 2px स्लाइटली ऊपर मूव करेगा। एंड प्रैक्टिकली इट इज फाउंड कि अगर यहाँ पे सिग्मा 2s नीचे आता है बट स्टिल ये सिग्मा स्टार 1s से ऊपर रहेगा, उसका रीजन ये है कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकेंड ऑर्बिट में डेफिनेटली एनर्जी गैप क्या रहना है, ज्यादा रहना है। तो 1s 2s में द एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज। अब यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है दिखाने के लिए, तो डेफिनेटली ये सिग्मा स्टार क्या हो गया, काफी नीचे होगा। तो ये सिग्मा 2s थोड़ा स्लाइटली नीचे आएगा एंड सिग्मा 2px स्लाइटली ऊपर जाएगा। एंड सिग्मा 2px जब भी स्लाइटली ऊपर जाएगा ना, तो इट कम्स आफ्टर दिस पाई 2py एंड पाई 2pz। यहां पे आपको सिग्मा 2px मिलेगा। ये आफ्टर मिक्सिंग है, आफ्टर मिक्सिंग ये रीपोजिशन होगा, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रीपोजिशन होकर के ऐसी सिचुएशन में मिलेंगे। यहां पे क्या मिल जाएगा हमें, सिग्मा 2s एंड यहां पे क्या मिल जाएगा, सिग्मा 2px। वैसे तो अगर आप बोल रहे हो कि मिक्सिंग हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम क्या लिखने चाहिए थे, सिग्मा 2spx, राइट, sp लिखना चाहिए था। बट नेम हम लोग वापस से सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2px इसलिए लिखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जनरेट होता है, इसका एनर्जी 2s के काफी क्लोज होता है। तो इसमें 2s का जो कैरेक्टर होगा ना, वो काफी ज्यादा होगा, इसलिए इसको हम लोग प्योर सिग्मा 2s लिख देते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो रहा है, ये इसका एनर्जी 2p के काफी क्लोज मिल रहा होता है, तो इसलिए इसका नाम सिग्मा 2px लिखते हैं। साथ में ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम हो रहा है इसलिए ऐसा बनाया हूं, ये जो सिग्मा 2px का एनर्जी होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल से कम ही रहेगा, राइट। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो भी बनेगा उसका एनर्जी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से कम ही रहेगा ना। ये तो अभी हम लोग s एंड p मिक्सिंग बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, बट साइमल्टेनियसली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी मिक्सिंग होगा। यहां पे सिग्मा स्टार 2s स्लाइटली नीचे आएगा एंड सिग्मा स्टार 2px और भी ऊपर चला जाएगा। अगर ये और भी ऊपर चला जाता है तो हमारा जो एनर्जी ऑर्डर था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये अगर स्लाइटली नीचे भी आ जाता है तो भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल के तो ऊपर ही रहेगा। तो अगेन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन से ये सिग्मा स्टार 2s हमने थोड़ा नीचे बना लिया, इसे सिग्मा स्टार 2px को थोड़ा ऊपर बना लूंगा। तो इसके एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन से हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर था उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। तो बेसिकली अगर हम लोग sp मिक्सिंग कंसीडर कर रहे हैं तो चेंज कहां आएगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहले आएगा, पाई 2py पाई 2pz पहले आएगा, देन उससे हायर एनर्जी सिग्मा 2px का होगा, देन पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz एंड एट द एंड इट इज सिग्मा स्टार 2px, राइट। सो एक बार मैं आपको कंक्लूजन लिख करके दिखा देता हूं, बट ये ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना कि ये sp मिक्सिंग हमने कब कराया हुआ है। हमने sp मिक्सिंग तभी कराया हुआ है जब भी 2s एंड 2p के बीच का एनर्जी गैप क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या लिथियम में sp मिक्सिंग होगा क्या, डेफिनेटली नहीं होगा। लिथियम के केस में sp मिक्सिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, लिथियम का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है ही नहीं, मैं लिथियम के लिए sp मिक्सिंग क्यों कराऊं। सिमिलरली बेरिलियम के केस में अगर पूछा जाए कि क्या बेरिलियम में sp मिक्सिंग होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बेरिलियम का भी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में नहीं है। फिर पूछा जाए क्या ऑक्सीजन के लिए sp मिक्सिंग होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के केस में 2s एंड 2p के बीच का एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एंड अगर हमारे पास दो ऑर्बिटल ऐसे आ रहे हैं जिनमें एनर्जी गैप ज्यादा हो जा रहा है तो उनका मिक्सिंग दैट इज हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। तो ऑक्सीजन के लिए sp मिक्सिंग नहीं होगा, फ्लोरीन के लिए नहीं होगा, एंड इससे हायर जो भी मिल रहा होगा उसमें sp मिक्सिंग नहीं होने वाला। sp मिक्सिंग लिथियम में नहीं होगा, हाइड्रोजन में नहीं होगा, हीलियम में नहीं होगा। होगा किसके लिए, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, इनके केस में sp मिक्सिंग डेफिनेटली हो रहा होगा। ध्यान रहे इस चीज का, बोरॉन
कार्बन नाइट्रोजन के केस में sp मिक्सिंग होगा, रेस्ट किसी और केसेस में sp मिक्सिंग नहीं होगा। तो एक बार मैं आपको फिर से एनर्जी ऑर्डर लिख करके दे देता हूं एंड ये समझने का कोशिश कर लेते हैं कि किन केसेस में sp मिक्सिंग होगा, किन केसेस में sp मिक्सिंग नहीं होगा और कब कौन सा सीरीज हमें यूज करना है, राइट। सो लेट्स राइट द कंक्लूजन अगेन, एक बार इसको फिर से लिख लेते। फर्स्ट एनर्जी ऑर्डर, इफ वी आर कंसिडरिंग sp मिक्सिंग, अगर हम लोग sp मिक्सिंग कंसीडर कर रहे हैं तो जो एनर्जी ऑर्डर मिलेगा दैट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, pi 2px, pi 2py. Sorry, you can write here it is y and z because we are considering the linear combination is taking place along the x-axis. अगर along the x-axis linear combination हो रहा है तो जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा वो x-axis में जनरेट होगा, राइट। Then it is pi star 2py and pi star 2pz, and at the end it is sigma star 2px. Next, if you are not considering without sp mixing, the order we are getting is sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, then it is sigma 2px, pi 2py, pi 2pz, then it is pi star 2py, pi star 2pz, and at the end it is sigma star 2px. ध्यान रखना आप, the important, very important thing is sp mixing is taking place in case of boron, carbon, nitrogen. ये केसेस में sp मिक्सिंग होगा और जब भी आपको B2 या B2 प्लस C2, C2 प्लस C2 माइनस, ये सभी केसेस के बारे में अगर आपको स्पीसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एंड प्रॉपर्टी डिसाइड करना है, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंसीडर sp मिक्सिंग, देन ये वाली सीरीज यूज करेंगे। अदरवाइज अगर आपको हाइड्रोजन के बारे में बोलना है, लिथियम के बारे में बोलना है, हीलियम के बारे में बोलना है, या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो इनके केस में हम लोग विदाउट sp मिक्सिंग का केस कंसीडर करेंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस sp मिक्सिंग विल टेक प्लेस और विल नॉट टेक प्लेस, राइट। ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, ये तो था हमारा sp मिक्सिंग एंड डिफरेंट एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपको पूरी तरीके से याद रहना ही चाहिए एंड इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स करने हैं हम लोगों को। लेट अस डू सम प्रॉब्लम, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो, फर्स्ट थिंग जो हम लोग आगे जाकर के कैलकुलेट करेंगे दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, एक चीज ध्यान रखना बच्चे, बॉन्ड ऑर्डर सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले तो एकदम से बेसिक से चीज हमको मालूम रहना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में जितना कोवेलेंट बॉन्ड होगा वही बॉन्ड ऑर्डर होता है, राइट। बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम, राइट। और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
होल डिवाइडेड बाई 2। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हम लोग NB से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय Na, इट इज NB माइनस Na डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये आप याद रखोगे। और बॉन्ड ऑर्डर से बाकी कुछ प्रॉपर्टी डायरेक्टली रिलेटेड है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इफ वी आर एबल टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर द मॉलिक्यूल, मैं अभी आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा, बट बॉन्ड ऑर्डर से और भी जो प्रॉपर्टी रिलेटेड है उनकी भी बात कर लेते हैं, राइट। बॉन्ड ऑर्डर से रेस्ट जो कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड है, दैट इज द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, राइट। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इसे आप याद कैसे रखोगे? इसे आप ऐसे याद रख लेना, जैसे कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऐसे भी हमें मालूम होता है कि कहीं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और कहीं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। जहां भी ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे डेफिनेटली कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर इज 3, और इधर में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इधर में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है। जहां पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहां पे अगर मैं बॉन्ड लेंथ कंपेयर करूं, लेट्स से इट इज L3, ये L2, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ मैं मेजर कर रहा हूं। फर्स्ट केस में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ इज L1। प्रैक्टिकली इट इज फाउंड कि L1 इज मोर देन L2 इज मोर देन L3। L3 सबसे छोटा होता है। जहां पे बॉन्ड ऑर्डर जाता है वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है। और एक चीज, जहां पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे, डेफिनेटली उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। That is written here, bond energy is directly proportional to bond order and bond length is inversely proportional to bond order। तो आप सिंपली ये चीज दिमाग में रखो कि ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो छोटा होता है, एंड सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। और डेफिनेटली ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको रिलेट करके आप बॉन्ड ऑर्डर से जो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी वाली प्रॉपर्टी होगी वो आप डिसाइड कर सकते हो। एंड ऑल्सो स्टेबिलिटी of any species is directly proportional to bond order। more is the, आप सोच सकते हो कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा दो एटम के बीच में, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली हमारा स्पीसी क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसी, राइट। तो ये 3 पॉइंट आप दिमाग में रखोगे बेस्ड ऑन बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट एक दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, सेकेंड इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आप ये चीज ध्यान रखोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है स्पीसी के पास, तो दैट स्पीसी विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एंड पैरामैग्नेटिक स्पीसी आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। दीज आर attracted by magnetic field, and if all the electrons are paired, then such species are known as diamagnetic, and diamagnetic species are repelled by मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये एक आसान सा प्रॉपर्टी है, ये आप दिमाग में रखोगे ही कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, अदरवाइज डायमैग्नेटिक होगा। साथ में हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला is equal to square root of n plus 2, where n is unit of magnetic moment is Bohr magneton. Let me write the complete Bohr magneton. Short form is Bm,
and here it is n is number of unpaired electron, right? n is number of unpaired electron. तो ये एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड। एक लास्ट चीज और बता दो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। एक क्लास चीज और जो मैं आपको अभी बता रहा था अबाउट द स्टेबिलिटी, राइट? आपको क्या बोला गया? मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द स्टेबिलिटी, राइट? लेट्स से इट इज द फोर्थ वन। Stability is directly proportional to what? Bond order. Stability is directly proportional to bond order. What if हमें दो ऐसा स्पीसी दे दिया जाए जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा हो, फिर स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिकॉज अभी तक हम लोग ये दिमाग में रख लेते हैं कि मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द स्टेबिलिटी। अगर दो ऐसे स्पीसी दिए जाए जिसके बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहे हैं एंड देन उसके बाद स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, देन रिमेंबर द स्टेटमेंट, इफ bond order is same for two species, then the species having more number of electron present in anti-bonding molecular orbital, then the species having more number of electron present in anti-bonding molecular orbital is less stable. देखो, अगर दो स्पीसी ऐसे दे दिए जाएं जिनका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ रहा हो एंड देन उसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करने की बात कर दी जाए, तो आप सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो एंड देन काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस स्पीसी के पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो स्पीसी लेस स्टेबल होगा, और जिस स्पीसी के पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम होगा वो स्पीसी ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पे हमारा क्वेश्चन बनता है और एप्लीकेशन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। जो अभी तक हम लोग सीखे हैं, दो सीरीज सीख लिया, एसपी मिक्सिंग सीख लिया, काफी चीजें सीख लिया, बट अभी तक हम लोगों ने प्रॉब्लम नहीं किया, राइट? तो अब चलो कुछ आपको प्रॉब्लम करके मैं दिखाता हूं एंड देन आई विल गिव यू सम होमवर्क। कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा, राइट? देखो, एक चीज जो वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट हुआ था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट होने के पीछे द रीजन वाज कि ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल ऐसा था जिसका एक्चुअल जो प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी है, प्रैक्टिकली इट इज फाउंड कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बट दैट पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और VSEPR और लुईस स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन, ये सभी को यूज करके उसका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जनरेट करा हुआ है जिसको हम लोग स्टडी कर रहे थे। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे शो कर रहा होता है, राइट? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में वन ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक नंबर इज 8, मतलब एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दो ऑक्सीजन में देयर विल बी टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। एक चीज अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऑक्सीजन के केस में sp मिक्सिंग नहीं होगा, तो अगर sp मिक्सिंग नहीं होगा तो जो एनर्जी का ऑर्डर मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो पहले लिख लेता हूं मैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, pi 2px, pi 2py and pi 2pz. It is pi star 2py, pi star 2pz.
Z and last it is sigma star to p x. ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर हो जाएगा. नाउ अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल वी आर हैविंग 16 इलेक्ट्रॉन. तो जैसे हम लोग एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा करते थे वैसे ही यहाँ पे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. साथ में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हंट्स रूल एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज स्टिल वैलिड, राइट. मतलब एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं एंड अगर किसी पर्टिकुलर केस में 2 ऑर्बिटल का एनर्जी इक्वल हो रहा है तो इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करे जाएंगे एंड देन उसके बाद पेयरिंग होगी, राइट. तो दिमाग में रखना यहाँ पे हंट्स रूल एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज स्टिल वैलिड. और ये सभी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दीज ऑल आर रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जैसे सिग्मा 1s इज रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s इज रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो एक ऑर्बिटल में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हैं. तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां लिख लिया हमने. 2 इलेक्ट्रॉन इन sigma 1s, 2 electron in sigma 2s, 2 electron in sigma 2s, then 2 electron in sigma star 2s, then 2 electron in sigma to be x. Total 2 plus 2 plus 2 plus 2, it is 10, right? Up to sigma to be x, it is 10 electron is already filled. Sigma to be y is also having 2 electron and sigma to be z is also having 2 electron. 10 plus 12 plus 2, that is 14. 14 electron are filled up to pi to p y and pi to p z. Now the next we are left with 2 electron. So अब first electron यहाँ fill होगा, 15th electron and 16th electron यहाँ fill होगा according to Pauli's exclusion principle. सभी में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे then उसके बाद pairing स्टार्ट होगा. तो this is the electronic configuration of oxygen molecule अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि पाई टू पी वाई का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पाई स्टार टू पी वाई एंड पाई स्टार टू पी जेड का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दीज 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर कंटेनिंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट. सो अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इट विल बी अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने की बात करी जाए तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 2 एंड n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यूनिट इज बोर मैग्नेटॉन. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 into 2 plus 2 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 बोर मैग्नेटॉन, राइट. ये पैरामैग्नेटिक स्पीसी है, पैरामैग्नेटिक स्पीसी है. नाउ नेक्स्ट, जो बिगिनर्स होते हैं, जो पहली बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला इज Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2. तो पहले आप बॉन्डिंग वाला काउंट कर लो. ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट अगेन बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट अगेन बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं. 2 plus 2 plus 2 6 plus 2 8 plus 2 10, राइट. टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है माइनस, आप ऐसे भी देख सकते हो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है. 10 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में है तो रेस्ट 6 इलेक्ट्रॉन विल बी इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. आप काउंट भी कर सकते हो. 2 and 2 4 5 and 6, right. Divided by 2 it is 4 divided by 2 that is 2. बॉन्ड ऑर्डर क्या मिल गया? 2 मिल गया. बॉन्ड ऑर्डर का जो डेफिनेशन अभी मैं लिख रहा था उसे आप रिकॉल करो. बॉन्ड ऑर्डर इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम, राइट. अगर ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप बिना इस्तेमाल किए डायरेक्टली आंसर बता सकते थे. एंड द रीजन इज कि हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पता है यार कि 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं. तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर तो 2 ही आना था, राइट. बॉन्ड ऑर्डर बाय डेफिनेशन तो यही होता है. बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम. तो बॉन्ड ऑर्डर सिंपली क्या आना है? 2 आना है. नेक्स्ट, ये तो हो गया बॉन्ड ऑर्डर का बात. एंड देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग बात कर चुके हैं.
it is paramagnetic in nature and magnetic moment is square root of 8. ना एक कुछ एडवांस पॉइंट का रेस्पेक्ट में मैं कुछ बात करूंगा यहाँ पे, उसको जरा आराम से समझना, राइट। कुछ एक टर्म मैं आपको और बता रहा हूं। एक टर्म आपको ऐसा बोला जाएगा, होमो। होमो इज हाईएस्ट occupied molecular orbital, right? homo complete name is highest occupied molecular orbital। मतलब ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो आप ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम बताओ जो हाईएस्ट एनर्जी वाला हो और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। That is the meaning, highest occupied molecular orbital, right? तो ये केस में, स्पेशली ऑक्सीजन के केस में, पाई स्टार टू पी वाई एंड पाई स्टार टू पी जेड, सिंस दोनों का एनर्जी सेम है, दोनों का एनर्जी सेम है, तो अगर मुझसे पूछा जाए इन केस ऑफ ऑक्सीजन व्हाट आर होमोस, मतलब कौन से ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिनको हम लोग हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, तो इसका आंसर होगा पाई स्टार टू पी वाई and it is also going to be equal to pi star to p z, right? ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होमो हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म इज लूमो। लूमो इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो आप एनर्जी ऑर्डर लिख रहे हो, इसमें ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं है एंड वो लीस्ट एनर्जी वाला होना चाहिए। हो सकता है इसके आगे भी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहा हो, बट यहाँ पे सिग्मा स्टार टू पी एक्स एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, एंड वो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लीस्ट एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यही है। तो दैट इज एक्चुअली लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड यहाँ पे लूमो क्या होगा, दैट इज सिग्मा स्टार टू पी एक्स, राइट। एक और टर्म है वो भी बता देते हैं, वन मोर टर्म इज देयर एंड दैट इज एक्चुअली सोमो। सोमो इज सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मींस आपको ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ढूंढने हैं जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो यहां पे हमारे पास प्रेजेंट है, कौन कौन प्रेजेंट है, पाई स्टार टू पी वाई एंड पाई स्टार टू पी जेड। ये दोनों क्या होंगे, सोमो भी होंगे एंड होमो भी होंगे, राइट। तो ये होमो, लूमो, सोमो, ये वाले टर्म आप अपने दिमाग में रखना, राइट, क्योंकि ये वाले टर्म कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखो नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं, अब आप इस चीज को समझना कि ये जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर लिखते हो एंड देन इसमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हो, यहां पे एक स्पेशल सिग्निफिकेंस जनरेट होता है। कैसे, ये हमारे दो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब पहले क्या बोल रहे हो, देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहली चीज कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जब आप प्लेस करोगे और ये कहां है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो जो मेजर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो कहां पे मिलेगा, दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में, राइट, दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में मिलेगा। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, दोनों एटम को होल्ड करने का कोशिश करेगा। और ये जब दोनों एटम को होल्ड करने का कोशिश करेगा, होल्ड कर रहा है तो डेफिनेटली क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड, वो पहले हमने लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेचर, इट इज सिग्मा बॉन्ड। मतलब आपने जब पहली बार 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करा था तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जैक्टली बीच में था, और दोनों एटम को होल्ड करने का कोशिश कर रहा था। और जो नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म हुआ था दोनों ऑक्सीजन में, वो फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था। बट इसके बाद जब आपने इलेक्ट्रॉन प्लेस करा तो नेक्स्ट सीन में क्या होगा, अभी भी हमारा न्यूक्लियस वही है,
बट जब आप जानते हो कि जब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्लेस करे जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड में, मेजर कॉन्सेंट्रेशन साइड में मिल रहा होता है। सिंस बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी लेस, तो यहाँ न्यूक्लियस का क्या स्टार्ट हो जाता है, रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिपल्शन स्टार्ट होने का मतलब क्या है, दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। दूर भाग रहे हैं मतलब क्या है, इट इज हैविंग टेंडेंसी टू ब्रेक द बॉन्ड। जब आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हो तो बॉन्ड ब्रेक होने का टेंडेंसी रखता है। मतलब फर्स्ट दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी रख रहा था। और जब आप नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करें तो क्या करा, उसने वही दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जनरेट करेगा। एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ये क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप प्लेस करोगे तो अगेन वही दोनों एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने का कोशिश करेगा, राइट। नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करोगे फिर से वो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि सिग्मा स्टार टू एस तक कोई भी बॉन्ड फॉर्म हुआ ही नहीं था। बॉन्ड बना, ब्रेक हो गया, बॉन्ड बना, ब्रेक हो गया, ऐसा सिचुएशन। नाउ नेक्स्ट जब नेक्स्ट सिग्मा टू पी एक्स में इलेक्ट्रॉन गया तो दोनों एटम के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट जब पाई टू पी वाई में 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करा तो 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहां पे जब पाई टू पी जेड में 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करा तो एक और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इफेक्टिवली अगर मैं यहां तक बात करूं, केवल ये 3 ऑर्बिटल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूं तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका था। बट अगेन आपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। जब आप पाई स्टार टू पी वाई में 1 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर रहे हो तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो पाई बॉन्ड बना था उसमें हाफ पाई बॉन्ड कैरेक्टर को ब्रेक करेगा। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करोगे ना तो 1 बॉन्ड कैरेक्टर ब्रेक हो जाएगा। अगर आप किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्लेस कर रहे हो तो हाफ बॉन्ड फॉर्म होने का या ब्रेक होने का टेंडेंसी रखेगा। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार टू पी वाई में प्लेस कर रहे हो तो हाफ पाई बॉन्ड ब्रेक करा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार टू पी जेड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्लेस करा तो हाफ और पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया। मतलब यहां तक क्या हुआ था, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बने थे और नेक्स्ट क्या हो गया, इफेक्टिवली एक पाई बॉन्ड और ब्रेक कर गया। तो बचा कितना, एट द एंड बचेगा क्या, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। एंड वी नो दैट ऑक्सीजन एटम के बीच में अगर आप डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हो एक सिग्मा बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। तो we can predict the nature of covalent bond formed between 2 atoms and it is going to be very important especially in the case of boron and carbon, right? जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब कौन से एग्जाम में पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं है। तो these are the application portion and important points जो मुझे बताने हैं। रेस्ट इस क्लास को मैं यही स्टॉप करूंगा और नेक्स्ट क्लास में अगेन मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम्स कराऊंगा एंड प्रॉब्लम्स कराने के साथ साथ कुछ आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दूंगा स्पेशली फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें आपको कई बार होता है कि हमारी आदत होती है ऐसा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक लिखते नहीं है तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। जनरली लोग बोलते हैं कि सर इसमें बहुत टाइम लगता है, बट प्रैक्टिकल फैक्ट है इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो अगर क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करा है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया हुआ है, तो विद इन 30 सेकेंड विदाउट राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सारा प्रॉपर्टी लिख सकते हैं एंड इट इज वेरी इजी एंड 100% स्कोरिंग टॉपिक है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट तो सारे सिखा चुका हूं मैं, प्रॉब्लम्स एंड कुछ ट्रिक्स अगली क्लास में बताऊंगा। आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।